पिछली क्लास में मैंने एक ड्राफ्टिंग समझाया था, तो ये वो वीडियो है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये ड्राफ्टिंग वीडियो है। ड्राफ्टिंग की मदद से छोटे हो या बड़े जब चाहो हर साइज़ में कटिंग और सिलाई दोनों कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ड्राफ्टिंग वीडियो नहीं देखा, सीधे ही कपड़े पे कटिंग कर दोगे, हो सकता है आपका कपड़ा बिगड़ जाए। इसलिए ड्राफ्टिंग वीडियो ज़रूर देखें। ड्राफ्टिंग में जो फॉर्मूला है मैं वही फार्मूला यूज़ करके आज मैं आपको पेपर पे कटिंग यहाँ पे मैं समझाऊंगी। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे अपनी बात यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे बता दूँ, मैंने यहाँ पे 2 पेपर लिया है। ये 2 पेपर हैं, एक फ्रंट पार्ट के लिए, दूसरा है बैक पार्ट के लिए। यहाँ पे हम बैक पार्ट सबसे पहले तैयार करेंगे। मेरी वाली जो साइड है फोल्ड साइड है, और हम ड्राइंग जो स्टार्ट करेंगे वो नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये याद रखना। यहाँ पर हमें लंबाई का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, लंबाई प्लस 1 इंच, यानी कि जो भी लंबाई है 1 इंच ऐड करना है। यहाँ पे लंबाई है 14 इंच, 14 में हम 1 इंच ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंच। तो नीचे से ऊपर तक जहाँ पर भी 15 इंच आ रहा है वहाँ एक ऐसे मार्क करेंगे और इस जगह एक स्केल से लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद जो भी ड्राइंग स्टार्ट होगी वो इसी के अंदर स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर लेंगे हम तीरा है यहाँ पे 14 इंच, 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच। हम यहाँ पे 7 इंच ही रखेंगे, इसे कम नहीं करेंगे क्योंकि बैक पार्ट है वो छोटा ही रखेंगे। जितना तीरा है उतना आर्म होल लेंगे। आर्म होल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच, आप चाहो तो 7 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं एक सीधी लाइन खींच दूँगी। इसके बाद देखो जितना यहाँ पे 7 इंच था, यहाँ पर भी मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी और यहाँ पर इस लाइन को मिला दूँगी, जिससे कि हमारा यहाँ आर्म होल लाइन तैयार होगा। अब हमें चेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करना है। जो भी चेस्ट है, यहाँ पे चेस्ट 36 है, उसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच। यहाँ 9 इंच पे मार्क करेंगे। हाफ इंच लूजिंग के लिए यहाँ पे हाफ इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, जैसा कि मैंने ड्राफ्टिंग में समझाया था। तो जैसे हमने चेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, छाती 1/4 प्लस हाफ इंच, सेम ऐसे ही कमर का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। कमर का फॉर्मूला है, जो भी कमर है उसे 4 से डिवाइड करेंगे प्लस उसमें हाफ इंच ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 9 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इन दोनों पॉइंटों को अच्छे से यहाँ पे मिला देंगे। इसके बाद हमें मार्जिन चाहिए होगा लूज़ और टाइट करने के लिए। मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पे 2 इंच यहाँ पे ले सकते हो। ये मैंने आपको समझाने के लिए 1.5 इंच यहाँ पे मार्क किया है। इसके बाद आर्म होल का शेप देंगे। कॉर्नर से मैं 1.5 इंच आगे आऊँगी और जो भी ये आर्म होल लाइन है हमें इसका हाफ करना होगा। तो यहाँ पर मान लो इसका हाफ हो रहा है, इस जगह से एक पॉइंट करेंगे और इसी जगह से हमें राउंड शेप यहाँ पे देना होगा। यहाँ पर राउंड शेप देने के बाद देखो हम क्या करेंगे, गले का शेप देंगे। गले की चौड़ाई मैं यहाँ पे 3.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हो। और लेंथ भी मैं 3.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ। मैंने बैक पार्ट बड़ा नहीं किया है, छोटा सा ही यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच का एक बॉक्स तैयार करेंगे। बॉक्स तैयार करने के बाद कॉर्नर से हम हाफ इंच आगे आकर राउंड शेप देंगे इस तरीके से। इसके बाद हम टक्स लगाएंगे। जो ये नीचे फिटिंग वाली लाइन है, इंची टेप को ऐसे रखेंगे और इसका हाफ करेंगे। इसी जगह हमें टक्स लगाना होगा। टक्स के लिए मैं यहाँ नीचे से 4 इंच मार्क करूँगी इस तरीके से। इसे मैं स्केल से मिलाऊंगी और एक सीधी लाइन खींचूंगी और हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर मार्क करेंगे। इससे हमारा ये बैक पार्ट तैयार हो चुका है। अब हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो फ्रंट पार्ट को हम पहले अलग करेंगे। सबसे पहले हम सिंगल एक बैक पार्ट को यहाँ पे कटिंग करेंगे। जैसे ड्राइंग बना हुआ है सेम मैं वैसे ही शेप में यहाँ पे कटिंग करके मैं दिखा रही हूँ। जब तक मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, इस चैनल को ज़रूर यहाँ पे सब्सक्राइब करें। यहाँ पे मेरी कटिंग हो चुकी है। ये है हमारा बैक पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट यहाँ पे तैयार करेंगे। तो यहाँ ड्राफ्टिंग में मैंने समझाया था, इधर हमें 1 इंच बढ़ाना है। तो यहाँ कैसे बढ़ाना है ये मैंने ड्राफ्टिंग में समझाया था, इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं बता रही हूँ, सीधे ही आपको ड्राफ्टिंग बनाकर मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो इंची टेप को यहाँ कॉर्नर में रखेंगे और 1 इंच पर यहाँ पे मार्क करेंगे और नीचे से भी हम लेंगे 1 इंच, क्योंकि लंबाई प्लस 2 इंच हमें यहाँ पे करना था। बैक पार्ट में हमने 1 इंच ऐड किया था, फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच ऐड करेंगे, जिससे कि 2 इंच यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 इंच के हिसाब से नीचे मैंने लाइन खींचा है, इस जगह भी 1 इंच के हिसाब से है। अब हमें इस बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखना है। जैसे इसका शेप बना हुआ है सेम हमें वैसे ही यहाँ पे अच्छे से छापना होगा। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ ड्राफ्टिंग में समझाया था सेम वैसा ही मैंने यहाँ पे हूबहू ड्राइंग यहाँ पे बनाकर मैंने दिखाया है। जब हम कपड़े पे बनाएंगे तो सेम ऐसे ही यहाँ पर हमें बनाना होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने अच्छे से इसे छाप लिया है। छापने के बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पे मैं आर्म होल का थोड़ा शेप देकर बताती हूँ।
क्योंकि हमें यहाँ 1 इंच के हिसाब से आर्म होल का शेप देना था, जैसा कि ड्राफ्टिंग में समझाया था। तो कॉर्नर से मैं 1 इंच आगे आऊँगी और इस जगह मैं आर्म होल का शेप दूंगी, जबकि बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ आर्म होल का शेप दिया था। गले की चौड़ाई मैं 3.5 इंच ही रखूँगी और लेंथ में यहाँ 6.5 इंच यहाँ पे ले रही हूँ। सामने का गला है इसीलिए आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पर मैं 3.5 इंच नहीं लूँगी, बल्कि मैं यहाँ पे 3 इंच लूँगी और इसे कुछ तिरछा इस लाइन से मिलाऊंगी, ताकि गला जो है ज़्यादा फैले नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग गला यहाँ पे ले सकते हो। मैंने तिरछा करके यहाँ पे लिया है ताकि गला यहाँ पे ना फैले। इसके बाद देखो ये जो लाइन है, इसी लाइन से मैंने कहा था 2 सूत हमें आगे आना है और ऊपर से लेकर नीचे इस कोने तक हमें इसे अच्छे से मिला देना होगा। पूरा नीचे तक मिलाया है मैंने, जो एक्स्ट्रा 1 इंच हमने लिया है वहाँ तक। अब हमें पॉइंट का निशान लगाना होगा। मान लो कि 10.5 इंच पे पॉइंट है, हाफ इंच ऐड करेंगे तो मैं 11 इंच पर ऐसे एक पॉइंट का निशान लगाऊंगी। तो इस जगह मान लो मैंने पॉइंट का निशान लगाया है। इस जगह सबसे पहले एक सीधी लाइन ऐसे डॉट डॉट कर कर हम खींच लेंगे। इसके बाद देखो चेस्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा, जो भी चेस्ट है उसे 10 से हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो फिटिंग वाली लाइन है, इसी जगह हम चेस्ट को 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.6 इंच आया। यहाँ पॉइंट कर कर इसी जगह से हम एक सीधी नीचे एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ाएंगे और इस जगह बढ़ाएंगे हम 2.5 इंच। तो जैसा कि मैंने ड्राफ्टिंग में समझाया था, तो इन दोनों पॉइंटों को अब इस तरीके से मिलाएंगे और हम इस तरीके से यहाँ पे मिलाएंगे। अब हमें और मार्जिन यहाँ पे ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने जब आपको ड्राफ्टिंग में समझाया था तो यहाँ 1 इंच बढ़ाएंगे तो इधर भी 1 इंच बढ़ाएंगे। इधर जितना बढ़ाएंगे 2.5 इंच, तो इधर से भी हमें 2.5 इंच यहाँ पर बढ़ाना होगा। तो यहाँ से हम 2.5 इंच बढ़ाएंगे इस तरीके से। हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन अब नहीं लेंगे, सीधे इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक हम सीधा इससे मिला देंगे, क्योंकि बैक पार्ट को हमने इसके ऊपर रखकर छाप लिया था तो सिलाई मार्जिन उसमें एडजस्ट हो गया था। नीचे जो टक्स है यहाँ पर हम 1/2 इंच यहाँ पे डॉट डॉट कर कर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन चाहिए होगा तो इसी के अंदर हमें एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पर 1/2 इंच के हिसाब से मार्क कर दिया मैंने अंदर की ओर। अब हमें यहाँ से सिर्फ कटिंग करनी होगी। कटिंग करने के बाद ये यहाँ पर हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये जो एक्स्ट्रा आर्म होल है नीचे वाला, हम यहीं से इसकी कटिंग करते हुए इसे अलग करेंगे। इस जगह यहाँ पर जॉइंट आ रहा है, यहाँ पर हम अलग करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा टक्स का हमने जो निशान लगाया है इसके अंदर से हमें यहाँ पे कटिंग करना होगा। इसके बाद देखो हमें हल्का सा यहाँ पे शेप देना होगा। तो वो शेप कैसे देंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इस जगह देखो ये एकदम सीधी लाइन है, 5 इंच आ रहा है, जबकि हम इसे तिरछा पकड़ेंगे तो 5 इंच हमारा यहाँ आ रहा है। तो 2 तरीका है। एक तरीका है बैक पार्ट को आप इसके ऊपर ऐसे रख सकते हो और आर्म होल के साथ ऐसे मिला सकते हो। तो देख सकते हो बैक पार्ट हमारे यहाँ तक आ रहा है इस तरीके से। तो दूसरा तरीका है ये है कि यहाँ पर आप बैक पार्ट की यहाँ पे लंबाई को इस तरीके से नाप लो इस जगह। तो ये आ रहा है 9 इंच, इसे मैं तिरछा पकड़ूंगी और 9 इंच आ रहा है मेरे इस जगह। अब सिंपली हम इन दोनों कॉर्नर से इसे ऐसे मिला देंगे। अब हम यहाँ पे क्यों मिलाएंगे ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। इसे यहाँ से हम पहले कटिंग कर कर अलग कर देंगे। ये नीचे से यहाँ पे तिरछा ही जाएगा। जब हम इसको ऐसे पकड़ कर सिलाई करेंगे तो ये एकदम बराबर यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो मेरे यहाँ पे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो ला सकूँ। आज के लिए इतना ही।